एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दीवान में राज जानने के बाद सब लोग हैरान और परेशान खड़े होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हाँ बताएं मुझे, क्या ये कोई खेल है या इसके पीछे कोई और वजह है ना? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, मेरे सुल्तान सच कह रहे हैं, तुम मेरे बेटे हो। फिर सुल्तान कहते हैं, अय्यूबी का कोई गुनाह नहीं है, मैंने इसे मजबूर किया था क्योंकि सलाहुद्दीन मैंने तुम में एक मुस्तकबिल देखा था, ये हमारी तकदीर में लिखा था, हमें मजबूरन ये करना पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अब इस राज को फाश करने पर मजबूर हूँ। अमीर अय्यूब कहते हैं, हम बरसों से इससे गुजरते आ रहे हैं, कौन माँ अपने बच्चे को अपने से दूर रखना चाहती है, लेकिन रियासत के आला मकसद की खातिर हमें ये करना पड़ा। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या आपने मुझे इसलिए लिया कि आपको एक बेटा और वारिस मिल सके? क्या कोई और बच्चा नहीं था? मैं ही क्यों? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मसला तख्त के वारिस होने के बारे में नहीं है, तुम एक बहुत मुकद्दस मकसद के मुस्तकबिल हो सलाहुद्दीन। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मुझे इस झूठ में शामिल ना किया जाता तो इसके बगैर क्या ये मकसद पूरा नहीं हो सकता था? तो सुल्तान कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं मजबूर था, जब मैं वजाहत करूंगा तो तुम समझ जाओगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपने मुझे एक झूठ के सहारे बड़ा किया, आपने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया और आप कह रहे हैं कि मकसद की खातिर आपको ये करना पड़ा। अब जब मैं मकसद के राह पर गामजन हूँ, खास तौर पर इन मुश्किल दिनों में आपने मेरे रास्ते में अंधेरा कर दिया। मलिक सलाहुद्दीन की बातें सुनकर अमीर अय्यूब बेटा कहते हुए आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे बेटा मत कहें, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो एक झूठ के सहारे पला बढ़ा, आपने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर तुम्हें मालूम होता कि हमने ऐसा क्यों किया तो तुम कभी ऐसी बात ना करते। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस झूठ को कौन सी वजाहत बदल सकती है? कौन सी वजाहत है जिसने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया? आपने ये झूठ बरसों से मेरी आंखों में आंखें डालकर जारी रखा, अब क्या आप मेरे सामने खड़े होकर सबके सामने ये कह रहे हैं कि मैं झूठ के सिवा कुछ नहीं हूँ? मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ सुना है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक झूठ है, मेरे पास अब कोई जगह नहीं रही। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी गम और गुस्से में दीवान छोड़ जाते हैं और सुल्तान पीछे से सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन कहते ही चले जाते हैं। इसके साथ ही नसरुद्दीन सुल्तान के पास आकर कहता है, जो हमारा नहीं था वो चला गया, अब हिसाब किताब शुरू होगा। उधर महल से निकलने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब फातिमा खातून ने पहली बार उन्हें गले लगाया था और साथ में उनके मुंह से बेसाख्ता निकला था, बेटा। फातिमा खातून ने उनसे बहुत प्यार किया था और आखिर में कहा था, बेटा मैं तुम्हारी रजाई माँ हूँ। इस सब में सलाहुद्दीन अय्यूबी को माँ की मोहब्बत का एहसास हुआ था। इस ख्याल के बाद वो मजीद गुस्से में कहते हैं, तुम सब ने मुझसे झूठ बोला। उनके साथी भी एक जानी बहुत बेचैन खड़े होते हैं और जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुंचते हैं तो एक साथी पूछता है, क्या हुआ मलिक? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, अब कोई मलिक नहीं रहा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं तो उनके साथी भी उनके पीछे पीछे आते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरा ताकुब मत करना। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे कहते हैं, लगता है दीवान में कुछ हुआ है। उधर उमर मल्लाह के जाने के बाद नसरुद्दीन सुल्तान से कहता है, आपने किसी ऐसे शख्स को मलिक बनाया जो हमारे नस्ब से नहीं था, अगर आप सुल्तान हैं तो भी ये कवानीन के खिलाफ है, ये जुर्म है। तो सुल्तान उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तुम अपने जुराइम का हिसाब कैसे दोगे, इस बारे में सोचो, आप क्या छुपाओगे? राज खुल गया, जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो नसरुद्दीन अमीर अय्यूब की जानिब इशारा करते हुए कहता है, क्या मैं इसलिए कसूरवार हूँ कि आपने इस घराने के बेटे को मलिक बनाया? ये कौन है जिनके बेटे को आपने अपना बेटा बना लिया? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, सलाहुद्दीन के जोहर को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर शेर को कहते हैं, भाई यकीनन हम इस झूठ को नहीं समझ सके, आपने अपने भाई से ये सब राज रखा। इसके बाद सुल्ताना कहती है, इस झूठ की कोई वजाहत नहीं है। फिर अस्मत खातून कहती है, आप झूठ में घिरे हुए हैं, हमने आप पर यकीन ना करके दुरुस्त किया, अब सारी दुनिया ने देख लिया कि आप कितने झूठे हैं। हर तरफ से तनकीद सुनकर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, मेरे पास इस मसले की वजाहत और हिसाब दोनों मौजूद हैं। इसके बाद इस मामले पर कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा, नसरुद्दीन भी महल से बाहर नहीं निकलेगा, मैं वापस आकर इसका हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान दीवान से चले जाते हैं और अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं नाजरीन के शेर को भी नाराजगी का इजहार करते हुए जा रहा है और अमीर अय्यूब उनके पीछे आते हुए कहते हैं, शेर को रुको, मेरी बात तो सुनो। तो शेर को पलटते हुए शदीद गुस्से से कहता है, क्या आपका झूठ सुनना काफी नहीं है? जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं, अगर तुम अपने भाई को नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? जवाबन शेर को कहते हैं, क्या आपने मुझे अपना भाई समझकर बताया जो मैं समझ सकूं? जिस दिन सलाहुद्दीन की पैदाइश हुई मैं अपने खानदान को लेकर यहाँ आ गया, आपने मुझे बताया कि वो मर गया है। बरसों से मैं अपने ही भतीजे को तलवार सिखाता रहा और मुझे इसका इल्म तक नहीं, आपने हम सबसे झूठ बोला है। तो अमीर अय्यूब कहते हैं, मैं रियासत की खातिर मजबूर था, तुम जैसा रियासती शख्स इसको कैसे नहीं समझ सकता? शेर को कहते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? क्या मैं रियासत को खतरे में डाल देता? आपने हमारा भाईचारा बर्बाद कर दिया। एक भाई अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता। आपने ये राज छुपाया और मुझे अपना भाई नहीं बल्कि अजनबी समझा। अब से आप मेरे लिए अजनबी हैं, मैं आपका भाई नहीं हूँ। ये कहते साथ ही शेर को चला जाता है और अमीर अय्यूब को बहुत दुख होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नहर के किनारे मुंह धो रहे होते हैं और उनके कानों में मुसलसल एक ही जुमला गूंजता है, सलाहुद्दीन मेरा बेटा नहीं है बल्कि वो नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा है। इसलिए सुल्तान वहाँ पहुंचकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, सलाहुद्दीन हकीकत को समझो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े होते हुए कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये हकीकत मुझे कितनी तकलीफ दे रही है? बाबा, मैं बरसों माँ की कमी महसूस करता रहा, अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ तो हमेशा मेरी आंखों के सामने थी और आप हर चीज जानकर भी खामोश रहे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं मजबूर था, जैसे मुझे आज इस राज को बताना पड़ा। सलाहुद्दीन, क्या मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं दिया? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपने मेरे बाबा को भी मार डाला। मेरे एक बाबा थे जो मुझे सब कुछ सिखाते थे, हम इकट्ठे शिकार पर जाते, कभी हम बातें करते, कभी हम बहस करते। जब मैं उनकी आंखों में देखता मुझे हमेशा अपने लिए मोहब्बत नजर आती। वो हमेशा मुझे बादलों की तरह सूरज की तपिश से बचाते। वो रात को मुझसे पहले नहीं सोते थे, मुझे रात को नज़म सुनाते थे। इस पर सुल्तान कहते हैं, मेरा बेटा मेरी उम्मीद, तुम्हारे मजबूत पहाड़ कभी ना टूटे, तुम्हारा सायादार दरख्त कभी ना काटा जाए, तुम्हारी ताकत बढ़ती रहे, कभी कम ना हो। ये कहते साथ ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं, ये अब मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे पास अब ये कहने वाला बाप नहीं है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया। जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझे दर्द होता है और जब तुम खुश होते हो तो मुझे खुशी होती है। क्या हुआ जो अगर तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो सलाहुद्दीन? मैंने तुम्हें मकसद के रास्ते के लिए चुना, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी
کہتے ہیں آپ نے میرا راستہ اور سمت چھین لیے، آپ نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مجھے اب اپنے پیاروں پر یقین نہیں رہا، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ تو سلطان پوچھتے ہیں تم کہاں جاؤ گے؟ یہ مقصد تمہیں سونپا گیا ہے، یہ راستہ فتوحات کا راستہ ہے، میں نے آج یہ راز اس لیے کھولا تاکہ ہم فتوحات حاصل کر سکیں، تم اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی چلے جاتے ہیں اور سلطان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ایوب اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی بیٹی ان سے کہتی ہے آپ ہم سے ایسا راز کیسے چھپا سکتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ ملک صلاح الدین ہمارا اپنا بھائی ہے؟ پھر توران شاہ کہتا ہے مجھے اچھے سے وہ دن یاد ہے جب وہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی توران شاہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بچپن میں اپنی جان بچاتے ہوئے وہ سب زنگی زمینوں کی جانب بھاگ رہے تھے اور فاطمہ خاتون حاملہ تھی۔ اس خیال کے بعد توران شاہ کہتا ہے ہمارے جانے کے بعد ہمیں اس کی موت کی خبر ملی، میں اتنے دنوں تک غمزدہ رہا، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، آپ نے جان بوجھ کر ہمارا دل جلایا۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نہیں جلے؟ تم نہیں سمجھ سکتے، ہم کھل کر اپنے بیٹے کو بیٹا بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ توران شاہ پوچھتا ہے میرے دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں کیا ماں عادل بوری توتےکن وہ بھی یہ سب کچھ جان لیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ملامت نہیں کریں گے؟ آپ نے پورے خاندان کو برباد کر دیا۔ تو امیر ایوب کھڑے ہو کر غصے سے کہتے ہیں بہت ہوا توران شاہ بہت ہوا، جب ہم نے صلاح الدین کو دیا تو ہمارا دل جل رہا تھا، ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ توران شاہ کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے بابا، یہ کافی نہیں ہے، آپ نے ہمارا بھائی نور الدین زنگی کو دے کر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ کس لیے بابا کس لیے؟ صرف شام کا گورنر بننے کے لیے؟ میں اس کے لیے نہ صرف آپ سے بلکہ ان لوگوں سے بھی حساب لوں گا جنہوں نے میرے بھائی کو ہم سے چھین لیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی توران شاہ آگے بڑھتا ہے تو امیر ایوب اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں ایسا مت کرو توران شاہ، ایسا کچھ مت کرنا بیٹا۔ مگر توران شاہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور امیر ایوب اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ توران شاہ چیختا چلاتا ہوا محل میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سلطان نور الدین کہاں ہو؟ باہر آؤ، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا، تم نے یہ ظالمانہ کام کیسے کیا؟ تو وزیر اعظم وہاں پہ آتے ہوئے کہتے ہیں اسے باہر پھینک دو، بکواس بند کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں سے دبوچ لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ پہنچنے والے امیر ایوب سپاہیوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی ہلچل میں سلطان بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، چھوڑو اسے۔ سپاہی توران شاہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سلطان توران شاہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا یہ تم تھے جو سرائے میں چیخ رہے تھے؟ ایوب یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو توران شاہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کا حساب لینے آیا ہوں، اس بھائی کا حساب جسے آپ نے ہم سے چھینا۔ امیر ایوب توران شاہ کو پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں حد میں رہو، سلطان سے نہیں معلوم کہ یہ غصے میں کیا کہہ رہا ہے، معاف کیجیے گا۔ جواباً سلطان توران شاہ سے کہتے ہیں جو کچھ آپ کے بابا نے آپ کو کہا ٹھیک ہے، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تو توران شاہ کہتا ہے میرے بابا نے میرے بھائی کو آپ کو کتنے میں بیچا؟ صرف شام کی گونری کے لیے؟ یقیناً آپ سلطان ہیں، آپ کا ایک لفظ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان توران شاہ کو غصے میں ایک زوردار تھپڑ دے مارتے ہیں اور وزیر اعظم سے کہتے ہیں جلاد کو تیار کرو اور نصر الدین کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر امیر ایوب سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو میرے سامنے سے فوراً لے جاؤ ایوب، فوراً۔ یہ سنتے ساتھ ہی امیر ایوب توران شاہ کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی شہنشاہ کی قبر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب گیبریل کے حملے میں شہنشاہ زخمی ہو گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا تھا میں تمہیں اس آگ کے دائرے سے بچا لوں گا بھائی، فکر نہ کرو۔ جواباً شہنشاہ نے کہا تھا ہم آگ کے اس دائرے میں زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن میں اس آگ کو بجھا دوں گا جو برسوں سے میرے اندر جل رہی ہے۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تو وہ آگ یہ تھی جو تمہارے اندر جل رہی تھی شہنشاہ، انہوں نے تمہاری زبان پر بھی مہر لگا دی اور ہمیں آگ میں بھی ڈال دیا۔ ادھر نصر الدین سلطان سے کہتا ہے خاندان کو بدنام کرنے والا یہ راز مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، میری سزا کی وجہ کیا ہے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں ریحانی کی باتوں میں ایک سچی بات اور وہ حقیقت یہ تھی کہ صلاح الدین نے عزت الدین کو قتل نہیں کیا، جبکہ حشاشین صلاح الدین کو آگ میں ڈالنے والے تھے، وہ کیوں رک گئے اس راز کو جاننے کے لیے اور تم یہ راز ان کو دینے جا رہے تھے۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے ریحانی نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا حشاشین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سب نے یہ سنا تھا۔ تو سلطان کہتے ہیں کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ اگر میں آج تک انتظار کرتا رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تمہاری غداری آشکار ہو جائے۔ میں نے ریاست میں سے تمہارے تمام حقوق چھین لیے ہیں، اب سے تمہیں ریاست میں کوئی حقوق یا امراءات حاصل نہیں ہوں گی، تمہیں جلد از جلد حران کی طرف جلاوطن کر دیا جائے گا، وہاں تم ہمیشہ کے لیے زیر حراست رہو گے۔ نصر الدین چلاتے ہوئے کہتا ہے میں ہرگز یہ قبول نہیں کروں گا، میں جلاوطنی کا مستحق نہیں بلکہ تخت کا وارث ہوں۔ سلطان پوچھتے ہیں ان تمام جرائم کے بعد بھی جو تم نے کیے؟ تو نصر الدین کہتا ہے جن لوگوں نے جرم کیا وہ وہی لوگ ہیں جو قوانین کے خلاف گئے، اب آپ کے پاس اپنے تخت کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا مستحق اب میں ہوں اور مجھے وہی ملے گا جس کا میں حقدار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر جلاد وہاں پہ آ جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر نصر الدین ڈرتے ہوئے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں یا تو تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے اور حران جاؤ گے یا مجھے تمہیں یہیں پہ مارنا پڑے گا۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ وہ چیز دے رہے ہیں جس کا میں حقدار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر سپاہی نصر الدین کو دبوچ لیتے ہیں اور اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر پوری قوت کے ساتھ اسے کھینچتے ہیں۔ کافی دیر کی تکلیف کے بعد نصر الدین کہتا ہے رکو، تو سلطان کے اشارے پر سپاہی اسے چھوڑ دیتے ہیں اور نصر الدین کہتا ہے ٹھیک ہے میں وارث کا نہ ہونا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں محل سے دور بھیجے جانے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سلطان کہتے ہیں کم از کم جب میں اسکلان کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو تم نے مجھے رازداری سے ڈرایا اور مجھے روک دیا، اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے روک سکے۔ حشاشین اور صلیبی تہادی ہیں، میں اسکلان کو فتح کروں گا اور اس ناسور کی جڑیں کاٹ دوں گا، اس لیے میں تمہارے جیسے مسائل کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر سپاہی نصر الدین کو لے کر چلے جاتے ہیں اور سلطان اصفہانی سے کہتے ہیں ہمارے کمانداروں کو جمع کرو، ہم جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے، اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد سپاہیوں کو اس کے پیچھے بھیجو، اسے ایک بھی غلط قدم نہ اٹھانے دینا۔ تو اصفہانی کہتے ہیں میرے سلطان جو حکم۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی شہنشاہ کی قبر کے پاس بہت غمگین بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے فاطمہ خاتون اور امیر ایوب وہاں پہنچتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ساتھ ہی فاطمہ خاتون اسے یوسف کے نام سے پکارتی ہیں۔ پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے پاس آتے ہیں اور فاطمہ خاتون جیسے ہی صلاح الدین ایوبی سے گلے ملنے لگتی ہیں صلاح الدین ایوبی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کو بہت دکھ ہوتا ہے اور امیر ایوب کہتے ہیں جس دن میں نے تمہیں اپنے بازو میں تھام کر تمہارے کان میں اذان دی اس دن میں نے تمہارا نام یوسف رکھا تھا، تم یوسف بن کر پیدا ہوئے اور صلاح الدین بن کر پلے بڑھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں آپ نے مجھے ان ہاتھوں سے جھوٹ میں پھینک دیا۔ جواباً امیر ایوب کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ جس دن سے میں نے تمہیں خود سے جدا کیا ہے اس دن سے میرے دل میں کتنی تکلیف ہے؟ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی فاطمہ خاتون سے پوچھتے ہیں اور آپ؟ حالانکہ میں جانتا تھا کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، مجھے آپ کے اندر ماں جیسی محبت محسوس ہوئی، لیکن آپ میرے اندر
اندر کی حسد کو جان کر بھی خاموش نہیں؟ اب آپ کیا کہیں گی؟ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں اگر میں اندر کی آگ کو ظاہر کرتی تو میری زبان سے نکلا ایک لفظ سب کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جیسے اس نے شہنشاہ کو جلا دیا۔ شہنشاہ کو معلوم تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ ہاں آپ نے اسے بھی چوٹ پہنچائی، وہ اس آگ کو اپنے دل میں لے کر چلا گیا۔ کون جانے ہر روز میری طرف دیکھتے ہوئے شہنشاہ پر کیا گزرتی تھی جیسے اب مجھ پر گزر رہی ہے۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے کبھی اس راز کو فاش کرنے کا نہیں سوچا؟ لیکن ہمیں یہ کرنا پڑا، کوئی نہیں جان سکتا تھا میرا یوسف کون ہے۔ پھر امیر ایوب کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایک مقدس مقصد کے لیے ان کے حوالے کیا تھا، یہاں تک کہ تمہیں اس عظیم مقصد کا علم بھی نہیں ہو سکا۔ صلاح الدین ایوبی غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں اب وہ راستہ ختم ہو گیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلے جاتے ہیں اور فاطمہ خاتون مسلسل کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹا مت جاؤ، بیٹا مت جاؤ، تم ہم سے ناراض ہو سکتے ہو سکتا ہے تم ہم سے بات نہ کرو، مگر ایسے چھوڑ کر مت جاؤ میرے یوسف، مت جاؤ۔ مگر صلاح الدین ایوبی نہیں رکتے تو امیر ایوب پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ جواباً وہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں جھوٹ نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نصر الدین اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ساتھ ہی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ سپاہی وہاں آتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے وزیر اصفہانی نے ہمیں وظیفہ دیا ہے لیکن ہم آپ کو پہاڑوں کے آقا کے پاس لے جائیں گے۔ ادھر سلطان عصمت خاتون سے کہتے ہیں آپ محل سے بھاگنے کی کوشش کیسے کر سکتی ہیں جب میں نے جنگ روکنے کے لیے آپ کو یرغمال بنایا ہے؟ تو عصمت خاتون کہتی ہیں تمہارے بھائی نصر الدین نے کہا کہ تم قبیلے پر حملہ کرو گے۔ سلطان کہتے ہیں غافل، لیکن میں نے اسے سزا دے دی ہے۔ عصمت خاتون پوچھتی ہیں ہمارے سردار کی موت کا کیا ہوگا؟ جواباً سلطان کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ حشاشین نے کیا ہے؟ وہ ہمارے درمیان فتنے کو بڑھانے کے لیے مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ میرا ارادہ اسکلان کو فتح کرنا ہے، میں وہاں حشاشینیوں اور صلیبیوں جیسے سانپوں کو کچل دوں گا، وہ ہمارے درمیان فتنہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ جب میں فتح کے لیے نکل رہا ہوں تو میں اپنے بھائیوں کو اپنے پیچھے لڑنے نہیں دینا چاہتا عصمت خاتون، اس شرط پر میں آپ کو رہا کر رہا ہوں، آپ میرے خلوص پر یقین کر سکتی ہیں۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں یہاں تک کہ صلاح الدین جسے برسوں سے تم نے اپنا بیٹا کہا وہ جھوٹ نکلا، اب کون یقین کرے گا؟ قبیلے کے تمام لوگ جنگ چاہتے ہیں، خاص طور پر کراتے گھر، اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ تو سلطان تخت پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ آپ پر منحصر ہے اس دشمنی کو چھوڑ دیں، اگر آپ فتح کے راستے میں میرے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں آپ کو بھی کچل دوں گا۔ ادھر نصر الدین سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ سنان بلندی پر کھڑا ہوتا ہے، دوسری جانب صلاح الدین ایوبی تنہا جنگل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بورو قبیلے کے سپاہی جاڑیوں سے نکل کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور کراتے گن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جب بیڑیا کمزور ہو جاتا ہے تو دوسرے بیڑیے اس کے گرد گھومتے ہیں جب تک وہ گر نہ جائے، اور جب تک وہ گرتا ہے وہ اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ہم نور الدین زنگی کو پھاڑنے کے لیے جا رہے تھے لیکن ہمارے پنجوں نے تمہیں پکڑ لیا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے اپنے کافی مسائل ہیں، ہٹ جاؤ۔ کراتے گن نہیں ہٹتا تو صلاح الدین ایوبی غصے سے کہتے ہیں میں نے کہا ہٹ جاؤ کراتے گن، ورنہ میں اپنا غصہ تمہارے اوپر نکال دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کراتے گن کے حکم پر اس کے ساتھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی نے قتل کرنے کے بجائے تلوار کی اتھنی سے مار کر گراتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر کراتے گن سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے رک جاؤ، اسے میرے پر چھوڑ دو، اسے صرف میری سیاہ تلوار ہی روک سکتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی تلوار بے نیام کرتا ہے تو وہاں پہ پہنچنے والی عصمت خاتون کہتی ہیں رک جاؤ رک جاؤ۔ عصمت خاتون کو دیکھ کر کراتے گن بہت خوش ہوتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد عصمت خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں نور الدین زنگی نے مجھے آنے دیا اور تم صلاح الدین کو جانے دو۔ تو کراتے گن کہتا ہے جو اس کے بابا نے کیا یہ اس کا حساب دے گا بہن۔ جواباً عصمت خاتون کہتی ہیں صلاح الدین نور الدین زنگی کا بیٹا نہیں ہے، یہ سب کو بھی معلوم ہوا ہے، تمہیں صلاح الدین کو پکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ساری بات سننے کے بعد کراتے گن صلاح الدین ایوبی سے پوچھتا ہے تم پھر کس کے بیٹے ہو؟ صلاح الدین کیا تمہارے والدین نامعلوم ہیں؟ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو عصمت خاتون انہیں روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں رک جاؤ صلاح الدین، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ ادھر نصر الدین سنان کے پاس پہنچ کر کہتا ہے میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ صلاح الدین سلطان نور الدین کا بیٹا نہیں ہے، لیکن سلطان نور الدین نے سب پر یہ انکشاف خود کر کے ہمارا سارا منصوبہ برباد کر دیا، وہ مجھے حیران بھیج رہا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنان اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ سنان کو دیکھتے ساتھ ہی نصر الدین کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے رشید الدین سنان؟ تو سنان کہتا ہے سب کچھ تو اب شروع ہو رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو تمہیں دکھایا تاکہ تم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکو کہ میں کس قابل ہوں۔ یہ معاملہ ریاست اور فوج کے درمیان مداخلت کرے گا اور تم اس کا فائدہ اٹھا کر آدھی فوج اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تم بغاوت شروع کرو گے اور پھر تم اسکلان جاؤ گے۔ نصر الدین پوچھتا ہے اسکلان دشمن کا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جواباً سنان کہتا ہے وہ نور الدین کے دشمن ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو نصر الدین کہتا ہے نصف فوج لے جانا کافی نہیں ہوگا، مجھے خزانہ اور سلطنت کی نشانیاں بھی لینی ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ تو سنان کہتا ہے پہاڑوں کا آقا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، فوج کی ذمہ داری لو، مجھے سلطنت کی نشانیوں اور خزانے سے نمٹنے دو، میں انہیں تم تک لے آؤں گا۔ ادھر سلطانہ سلطان سے کہتی ہے آپ مجھ سے یہ راز کیسے چھپا سکتے ہیں؟ آپ اپنی خاتون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کے سامنے موجود آئینہ جس میں سلطان دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ توڑ ڈالتی ہیں۔ انہیں اس قدر دکھی دیکھ کر سلطان ان کے پاس آ کر کہتے ہیں میری ملکہ میری آنکھوں کا نور، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں آپ ایک معزز خاتون ہیں، آپ کو مجھے سب سے بہتر سمجھنا چاہیے، ایسے وقت میں آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم فتح کے لیے جائیں۔ تو سلطان اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہتی ہے پر آپ کو مجھے یہ بتانا چاہیے تھا، آپ نے میرے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کیا، حالانکہ یہ میری غلطی تھی، اگر میں آپ کے لیے بچہ پیدا کر سکتی تو آپ کے راز اتنا عرصہ راز نہ رکھتے۔ اب سب کہیں گے کہ آپ نے صلاح الدین کو اس لیے لیا کیونکہ میں آپ کو وارث نہ دے سکی، نور الدین آپ نے مجھے شرمندہ کیا، آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطانہ چلی جاتی ہے اور سلطان بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نصر الدین توران شاہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے سلطان نور الدین ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس نے تمہیں تمہارے بھائی سے جدا کر دیا، وہ ریاست کے ساتھ کھلونے کی طرح کھیل رہا ہے، گویا یہ کافی نہیں تھا کہ اس نے آپ کو سرعام مارنا چاہا، میں اب سلطان بنوں گا اور تمہارا کام اب میرے لیے ہوگا۔ تو توران شاہ پوچھتا ہے آپ یہ کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ نصر الدین کہتا ہے آدھی فوج میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، میں نے اسکلان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، میں بغاوت کروں گا اور اسکلان میں اپنی سلطنت کا اعلان کروں گا، تمام بہادر سپاہیوں کو جمع کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ تو توران شاہ کہتا ہے پریشان نہ ہوں، میں ایک ایسے آدمی کو اپنی طرف کھینچوں گا کہ وہ ہمیں فوج کی طاقت دے گا۔ ادھر قدس میں سنان وکٹوریا اور گریگور کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنا چہرہ عیاں کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں پہاڑوں کا آقا۔ اسے دیکھ کر گریگور کہتا ہے تم نے
अपना चेहरा जाहिर कर दिया। जवाबन सन्नान कहता है तमाम राजों को अफशा करना जरूरी है ताकि दर्जाबंदी की जा सके, क्योंकि एक तरफ फतह की आग जल रही है और दूसरी तरफ बगावत की आग जल रही है। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी का बेटा नहीं है, इसका मतलब है कि जंगी अफरा तफरी में पड़ गए हैं। ताहम नूरुद्दीन जंगी अस्कलान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। नसरुद्दीन ने बगावत की तलवार खींच ली है और अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया है। अब तुम वही करोगे जो जरूरी है, तुम नसरुद्दीन को अस्कलान दे दोगे, फिर नूरुद्दीन का अस्कलान पर हमला नामुमकिन हो जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद ग्रिगोर और शहजादी विक्टोरिया अस्कलान देने से साफ इनकार कर देते हैं। तो सन्नान कहता है अस्कलान हम सब के लिए बहुत अहम है, पर यह नूरुद्दीन के हमले से बचने का वाहिद रास्ता है। अगर तुम ऐसा ही करते हो जैसा मैंने कहा तो मैं तुम्हें एक अजीम इनाम से नवाजूंगा। ग्रिगोर पूछता है वो क्या है? सन्नान कहता है गैब्रियल। यह सुनकर ग्रिगोर और शहजादी विक्टोरिया सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी कारगाह में मौजूद होते हैं। इसलिए में दमीर जान वहाँ पे आता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं तुम लोग अभी इस जगह को छोड़ रहे हो। दमीर जान कुछ कहने लगता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं मैंने कहा अभी। उसके जाते साथ ही तुरानशाह वहाँ दाखिल होता है और एकदम से सलाहुद्दीन अय्यूबी से लिपट जाता है। फिर कहता है मेरे भाई जिस दिन तुम पैदा हुए थे हम शाम के रास्ते पर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम पैदा होते ही मर गए। मैं कई दिनों तक दुख में रहा, अल्लाह का शुक्र है तुम जिंदा हो। अब वक्त आ गया है कि नूरुद्दीन जंगी से इसका हिसाब लिया जाए जिसने हमें इस आग में झोंका। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद को छुड़वाते हुए कहते हैं मुझे कोई हिसाब नहीं लेना है, आप हमेशा की तरह अपने रास्ते पर रहें। आपका भाई गए हुए कई दिन गुजर चुके हैं, वो अभी भी यहाँ नहीं है। तो तुरानशाह कहता है नूरुद्दीन जंगी ने तुम्हारे मलिक का ओहदा भी ले लिया है, मगर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें वो दर्जा दूंगा जो तुम चाहोगे जब तक हम मिलकर काम करेंगे। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं पहले ही काफी परेशानियों में गिरा हुआ हूँ, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा पीछा मत करो। इस पर तुरानशाह गुस्से से कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ आओगे, हम नूरुद्दीन जंगी से उसके किए का हिसाब लेंगे। अब वक्त आ गया है कि तुम हमारे साथ खड़े हो भाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं आप कौन हो? तो तुरानशाह कहता है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो खुद ही देख लोगे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं किसी का भाई नहीं हूँ और ना ही किसी का बेटा हूँ, आपसे कोई सलाहुद्दीन नहीं है। उधर कुछ में विक्टोरिया सन्नान से पूछती है क्या तुम्हें गैब्रियल की लाश मिली है? जवाबन सन्नान कहता है गैब्रियल जिंदा है। यह सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और विक्टोरिया कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमें धोखा देने के लिए झूठ बोल रहे हो। इस पर सन्नान कहता है इनाम उनके लिए होता है जो उसके होने पर यकीन रखते हैं। अगर तुम पहाड़ों के आका पर यकीन करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो तो तुम गैब्रियल से दोबारा मिल लोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम उसे दोबारा कभी जिंदा नहीं देख पाओगे। जवाबन विक्टोरिया कहती है तुम हमें अपने मीठे अल्फाजों से धोखा दे रहे हो। तो सन्नान कहता है मैं अपनी तेज तरीन तलवार छुपाता हूँ बड़े प्यार से अपनी म्यान के अंदर। जवाबन विक्टोरिया कहती है ये तो वो नज़म है जो गैब्रियल ने मुझे लिखी थी, बराए मेहरबानी मुझे बताओ कि गैब्रियल कहाँ है, वो कहाँ है? यह सुनकर सन्नान कहता है मुझ पर भरोसा करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, वरना फिर तुम अस्कलान और गैब्रियल दोनों को खो दोगे। यह सुनकर विक्टोरिया और ग्रिगोर सोच में पड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने वजीरों और कमांडरों के साथ हमले की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं और कहते हैं हम अस्कलान को फतह किए बगैर अपने आला तरीन मकासद को पूरा नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम सबसे पहले अपनी फतह का परचम अस्कलान पर लगाएंगे। हमने आलम इस्लाम में फतह की आग भड़का दी है, अल्लाह के हुक्म से हम कामयाब होंगे। उधर हम देखते हैं कि सल्तनत के खजाने वाली जगह पर कुछ जंगी सिपाही तैनात होते हैं, इसलिए हमें जंगी सिपाहियों के लिबास में मलबूस कुछ फिदाई वहाँ आते हैं और कहते हैं बारी तब्दील हो गई है। जवाबन जंगी सिपाही कहता है खजाने के कमरे के रखवाले अपनी बारी सूरज के गुरूब होने तक पूरी करते हैं, मगर अगले ही पल फिदाई उन पर टूट पड़ते हैं और पल भर में उन्हें मार डालते हैं। फिर खजाने की चाबी लेकर अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए में कुछ जंगी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन पर हमलावर होते हैं, मगर फिदाई उन्हें भी मार डालते हैं। और फिर एक फिदाई कहता है ये क्या है, उन्होंने हम पर घात लगाकर हमला किया है, जल्दी यहाँ से निकलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान शेरको से कहते हैं सलाहुद्दीन का मसला। शेरको सलाहुद्दीन का ये मसला रियासत के लिए जरूरी था, अय्यूब पर गुस्सा मत करो, ये उसका कसूर नहीं है और इसके लिए रियासत से नाराज ना हो, खास तौर पर फतह से पहले तुम फौज के कमांडर हो, नाराज ना हो ताकि हमारा बाजू कोई तोड़ ना सके। तो शेर को पूछते हैं सलाहुद्दीन के बारे में क्या? जवाबन सुल्तान कहते हैं उसने अस्कलान के लिए बहुत कुछ किया है। शेर को पूछते हैं क्या ये जंग सलाहुद्दीन के बगैर होगी? तो सुल्तान कहते हैं रियासत एक शख्स से नहीं चलती, लेकिन सलाहुद्दीन के पास अपना रास्ता तलाश करने की बसीरत है। उधर हम देखते हैं कि अस्फहानी कुछ सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि नसरुद्दीन महल में नहीं है? क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि उसे कहीं नहीं जाने देना? इसलिए में सन्नान भागता भागता वहाँ पे आता है और कहता है अस्फहानी बुरी खबर है, उन्होंने खजाने वाले कमरों पर छापा मारा है। ये सुनते साथ ही अस्फहानी तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं भागो जल्दी चलो, सुल्तान को मुतला करो। इसके साथ ही वो सन्नान के साथ खजाने वाले कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। फिर वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं और अस्फहानी आगे बढ़ते हुए कहते हैं वो खजाने तक पहुंच गए, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जबकि नाज़रीन हम देखते हैं कि फिदाई सिपाहियों की घोड़ा गाड़ी एक मुकाम पर खड़ी होती है और सिपाही ऊपर से खजाना उनकी जानिब फेंक रहे होते हैं। इसलिए में अस्फहानी सन्नान और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं तो एक फिदाई कहता है हम सुल्तान नसरुद्दीन का हिस्सा लेकर जा रहे हैं। जवाब अस्फहानी गुस्से से कहते हैं सुल्तान नसरुद्दीन वो बागी है। इसके साथ ही उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और सन्नान भी उनके साथ मिलकर फिदाइयों को मारने लगता है। एक फिदाई को मारते हुए सन्नान कहता है तुम्हें जन्नत नसीबो लड़के। ये कहते साथ ही वो उसे काट डालता है। कुछ देर के बाद तमाम फिदाई मारे जाते हैं, मगर नीचे खड़े फिदाई घोड़ा गाड़ी लेकर भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर अस्फहानी सन्नान से कहते हैं उन्होंने खजाने के साथ साथ सल्तनत की निशानियां भी चुरा ली हैं, हमें उन्हें जल्दी पकड़ना होगा। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान शेरको के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। इसलिए में वजीर अमाद वहाँ आते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान हमें महल से पैगाम मिला है, मलिक नसरुद्दीन ने खजाना चुरा लिया है, उसने सल्तनत की निशानियां भी चुरा ली हैं, कुछ सिपाही भी उसकी तरफ हो गए हैं। यह सुनकर सुल्तान और शेरको को बहुत गुस्सा आता है और शेरको कहता है ये बगावत है। तो सुल्तान कहते हैं उस गद्दार ने तख्त की लड़ाई तब शुरू की जब मैं दुश्मन पर हमला करने वाला था, इससे पहले कि वो भागे हमें उन्हें पकड़ना होगा। उधर घोड़ा गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ रही होती है और खवातीन को आता हुआ देखकर कुछ फिदाई उन पर हमला कर देते हैं। सुल्तान अपनी खादमा के साथ मिलकर डटकर मुकाबला करती है और वो दोनों वहाँ मौजूद तमाम फिदाइयों को मार डालती है। सुल्तान भी भागते भागते कहते हैं तमाम दरवाजों को बंद करो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते साथ ही सिपाहियों की दौड़े लग जाती हैं और सुल्तान सुल्ताना के पास पहुंचते हैं तो वो कहती हैं मैंने खजाना वापस लेने की पूरी कोशिश की सुल्तान, लेकिन उस गद्दार नसरुद्दीन ने आधे फौजियों को खरीद लिया है, मुझे माफ कर दें। इसलिए मैं अस्फहानी वहाँ पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान सुल्ताना से कहते हैं
आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मलका, जिन्होंने गलती की है वो इसकी कीमत अदा करेंगे। फिर आगे बढ़कर अस्फहानी से कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि नसरुद्दीन को कहीं भी मत जाने देना और उसने खजाना चुरा लिया। तो अस्फहानी कहते हैं, मेरे सुल्तान मैंने मुदाखलत की थी। इससे पहले कि अस्फहानी मजीद कुछ कहते, सुल्तानों ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, उन्होंने खजाना चुरा लिया और सल्तनत की निशानियां भी, तख्त के लिए लड़ाई हो रही है और तुमने मुदाखलत की। हाँ, ये कहते साथ ही सुल्तान फिर से हाथ उठाते हैं तो वहाँ पे पहुंचने वाला सन्नान कहता है, सुल्तान रुक जाएं, अस्फहानी से नाराज ना हो, इसने अपना फर्ज अदा किया है। इसलिए में शेर को वहाँ पहुंचकर कहते हैं, वो शहर से बाहर निकल गए हैं और मैदान की तरफ बढ़ गए हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, फौरी तौर पर फौजियों को जमा करो, मैं उन गद्दारों के सर उड़ा दूंगा, नसरुद्दीन का सर सबसे ऊपर होगा। तख्त की लड़ाई शुरू हो गई है, जो भी नसरुद्दीन का साथ देगा उसे मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा, या तो रियासत पर हुक्मरानी करेंगे या सबको मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान महल में चले जाते हैं। उधर जंगल में हम देखते हैं कि तुरान शाह नसरुद्दीन को एक चोगा पहना देता है। गद्दार सिपाहियों की एक बड़ी तादाद उनके साथ होती है। तुरान शाह कहता है, ये तुर्की चोगा और सल्तनत की तमाम निशानियां अब आपकी हैं। ये कहते साथ ही वो उसके सामने अदब से झुक जाता है। फिर नसरुद्दीन घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों से कहता है, संगी रियासत के बहादुर सिपाहियों, हमारी मुबारक रियासत सुल्तान नूरुद्दीन के जोर से दागदार हो गई है। किसी को गोद लेकर उसने हमारी रियासत की शान को रुस्वा किया, हम उन्हें इस अजीम रियासत की मजीद बेइज्जती नहीं करने देंगे। तो तुरान शाह समेत सब सिपाही आवाज़ें बुलंद कहते हैं, हम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे। नसरुद्दीन मजीद कहता है, अब से मैं सुल्तान हूँ और ये हमारी रियासत है, अब हम अस्कलान जा रहे हैं। इस जंग के अख्ताम पर मैं सुल्तान नूरुद्दीन को शिकस्त दूंगा। अगले ही पल तुरान शाह तलवार लहराते हुए सुल्तान नसरुद्दीन जिंदाबाद का नारा बुलंद करता है तो पूरे का पूरा जंगल सुल्तान नसरुद्दीन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। फिर नसरुद्दीन तुरान शाह से कहता है, हम खजाना साथ लेकर जाएंगे, फौजियों से कहो कि हमें पीछे से महफूज करें। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी कारगाह में तलवार पे जर लगा रहे होते हैं। इसलिए में उनके साथी वहाँ पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरा पीछा ना करो? तो ऐसे कहते हैं, हमने सुना जो हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं, हम आपके साथी इसलिए नहीं बने कि आप मलिक हैं, बल्कि इसलिए बने कि आप सलाहुद्दीन हैं, आप जो कोई भी हैं हमारे रहनुमा हैं। फिर उर्फा कहता है, मलिक नसरुद्दीन ने बगावत की और तख्त के लिए लड़ाई शुरू कर दी है, रियासत बहुत मुश्किल में है, आधी फौज मलिक नसरुद्दीन की तरफ हो गई है। फिर ऐसे कहते हैं, आपने सुल्तान को छोड़ दिया इसलिए उन्होंने अपना एक पर खो दिया है, अगर हम अभी मुत्तहिद ना हुए तो हम दोबारा कभी नहीं उठ पाएंगे। ये सुनकर सलाहुद्दीन ये भी सोच में पड़ जाते हैं। उधर बरो कबीले में असमत खातून अपने भाई और बहन से कहती है, नूरुद्दीन जंगी अस्कलान की फतह की तैयारी कर रहा है, वो सलीबियों से निमटते हुए हमारे दरमियान दुश्मनी को खत्म करना चाहता है, इसलिए ही उसने मुझे रिहा किया। तो करतगन कहता है, बहन हमें उनकी फतह की कोई परवाह नहीं है, हम सिर्फ अपने खिलाफ उनकी दुश्मनी की कीमत चाहते हैं। इस पर असमत खातून कहती है, ये वक्त उनका खून बहा अदा करने का नहीं है। तो करतगन कहता है, उसे शाम हमारे हवाले करना होगा, वही शाम जो उसने बरसों पहले हमसे छीन लिया, तभी दुश्मनी खत्म होगी। जवाबन असमत खातून कहती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि नूरुद्दीन जंगी ये कबूल नहीं करेगा। इस पर करतगन कहता है, बहुत खूब बहन, बहुत खूब, तुम नूरुद्दीन जंगी के महल में क्या ठहरी अब उसके हक में बोल रही हो? मुझे लगता है कि उसने तुम्हें बहुत मुतासर किया है, वरना मेरी बहन ऐसी बात ना करती। तो असमत खातून कहती है, तुम अपने वतन से दूर रहे तो क्या अब अपने इखलाक भी भूल गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह बात करने की? जवाबन करतगन उनसे प्यार करते हुए कहता है, क्योंकि मैं जिन आंखों में देख रहा हूँ वो मेरी बहन की नहीं है, मेरे सामने तख्त की मालकिन असमत खातून नहीं है, बल्कि वो बोली लड़की है जिसे सालों पहले नूरुद्दीन जंगी से प्यार हो गया था। उसकी बकवास सुनकर असमत खातून उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती हैं और कहती हैं, बस बहुत हुआ। तो करतगन कहता है, मेरी बहन मुझे कभी नहीं मारती, बज़ाहिर तुम कहीं खो चुकी हो, उस शैतान आदमी ने तुम्हें हमसे छीन लिया और मैं जानता हूँ कि उसके साथ क्या करना है। ये कहते साथ ही करतगन चला जाता है और असमत खातून पीछे से उसे खबरदार करते हुए कहती है, कुछ गलत करने की कोशिश मत करना करतगन। करतगन खेमे से बाहर आता है तो अलबेज उसके पास आकर कहता है, मेरे सरदार नसरुद्दीन ने बगावत की है, जंगी की फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, नसरुद्दीन रियासत का खजाना लेकर अस्कलान की तरफ रवाना हो चुका है। ये सुनकर करतगन खुश होते हुए कहता है, बहुत खूब। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि करतगन जाकर नसरुद्दीन का रास्ता रोक लेता है। उसे देखकर नसरुद्दीन घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहता है, करतगन रास्ते से हट जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है। तो करतगन कहता है, लेकिन मेरा है और मैं उसकी दियत अपनी तलवार से हासिल करूंगा। क्या तुमने हमारे कबीले में आकर हमारा खून नहीं बहाया था कमीने? तुम मुझे नूरुद्दीन जंगी का सोना दोगे। सिपाहियों हमला करो। मगर हमला करने से पहले ही ग्रिगोर एक तरफ से वहां जा पहुंचता है और करतगन को रोक देता है। उधर सुल्तान शेरकोर सिपाहियों के साथ मुसलसल नसरुद्दीन की तलांगल में करतगन ग्रिगोर से पूछता है, कौन हो तुम? सुर्ख जहन्नुम के शैतानों, कौन हो तुम? तो ग्रिगोर कहता है, मैं अस्कलान का मालिक ग्रिगोर हूँ, नसरुद्दीन अब हमें से है, इसे जाने दो करतगन। जवाबन करतगन कहता है, भेड़िए के पंजे से गिदड़ शिकार कैसे ले जा सकता है? तो ग्रिगोर कहता है, मैं एक ऊंची परवाज वाला उकाब हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तुम पर हमला करने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। इसके साथ ही करतगन उस पर हमला करता है तो ग्रिगोर उसका वार रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम नूरुद्दीन जंगी को खत्म करने के लिए तरस रहे हो, अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम चाहते हो और हम मिलकर नूरुद्दीन जंगी को तबाह कर देंगे। करतगन कहता है, मैं सिर्फ एक शर्त पर नसरुद्दीन को छोड़ दूंगा, ये मुझे आधा सोना दियत के तौर पर देगा। नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। करतगन बार बार सोना लेने पर इसरार करता है और नसरुद्दीन बार बार इंकार करता है। ये देखकर ग्रिगोर कहता है, तुम सुल्तान बन रहे हो नसरुद्दीन, दे दो इसे आधा सोना, इसे आधा सोना दे दो, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। जवाब नसरुद्दीन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन आ रहा है, हमें जल्दी से निकलना है, मैं इसे सोना उस वक्त दूंगा जब हम अस्कलान पहुंचेंगे। तो ग्रिगोर कहता है, फिक्र ना करो, वो नहीं आएगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा इससे पहले कि वो अस्कलान पहुंचे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक चोटी पर खड़े होकर अस्कलान की जानिब देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ अस्कलान पहुंचने के बाद नसरुद्दीन विक्टोरिया से कहता है, मलका विक्टोरिया में इस ताउन पर आपका शुक्रगुजार, सुल्तान नूरुद्दीन के बाद मैं सुल्तान हूंगा, फिर मैं आपके साथ ताउन की अदायगी करूंगा। जवाबन विक्टोरिया कहती है, ग्रिगोर सुल्तान नूरुद्दीन को मार डालेगा, चलो अंदर चलते हैं, हम तुम्हारी सल्तनत और अपने ताउन के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही वो सब अंदर चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अजीब कशमकश का शिकार होते हैं। इसलिए हमें उमर मल्लाह उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जब भेड़िया मैदान छोड़ देता है तो गिदड़ उठकर सर काटते हैं, हमें कमजोर धोखाधड़ी का सामना नहीं कर रहे बल्कि रियासत तबाह होने के दाहने पर है सलाहुद्दीन, ये वक्त अपनी जाती परेशानियों में उलझने का नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये तमाम मसाइल सिर्फ और सिर्फ राज का नतीजा है। क्या मैंने
कहा था ऐसा करने का? क्या मैंने ये राज बरसों तक छुपाए रखा? जवाबन उमर मल्लाह कहते हैं क्योंकि ये राज एक हिकमत के लिए रखा था, तुम्हें तैयार करने की जरूरत थी और नूरुद्दीन जंगी ने तुम्हें अपने मकसद का बेटा बनाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इस राज ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, रियासत तबाह हो गई, इसमें हिकमत कहाँ है? बताए मुझे हिकमत कहाँ है? तो उमर मल्लाह कहते हैं हिकमत तुम्हारा इंतखाब था। जिन चीजों को हम बुराई समझते हैं उनमें बहुत सी बरकत छुपी होती है। ये तनाज़ा नई फतवाहत का सबब बनेगा। वो निज़ाम इंशाअल्लाह तुम्हें वो कामयाबियां देगा जिसके लिए खुशखबरी दी गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं कौन सी खुशखबरी? उमर मल्लाह कहते हैं तुम्हारी खुशखबरी। ये ख्वाब तुम्हारी माँ ने और एक फकीर बंदे ने देखा था। अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ को फतह करने के लिए मुंतखब किया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्या तुम हमेशा से कुछ के फातेह बनना चाहते थे? तुम जानते थे कि अस्कलान कुछ की चाबी है। उठ जाओ सलाहुद्दीन उठ जाओ, जिद्दोजहद करो, अपना चेहरा तौहीद की तरफ मोड़ दो, उन मजलूमों के लिए उम्मीद बनो जो जुल्म और सितम का शिकार है। कुछ की फतह की खुशखबरी तक पहुंचने के लिए खड़े हो जाओ और इस बढ़ने वाले फितने से छुटकारा हासिल करो। इस्लाम अजीज वहाँ पे आकर कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन के काफिले पर हमला हो जाता है और तीर लगने से बहुत सारे जंगी सिपाही शहीद हो जाते हैं। शेर को चिल्लाते हुए कहते हैं डहाल हमारे सुल्तान की हिफाजत करो। सब घोड़ों से उतरकर होशियार हो जाते हैं और गिरिगोर सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ उनकी जानिब बढ़ता है। अगले ही पल दोनों तरफ की फौजें टकरा जाती हैं। सुल्तान भी इस लड़ाई में कूद जाते हैं। पूरा जंगल मैदानी जंग बन जाता है। शेर को भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वजीर अमाद भी सुल्तान का भरपूर साथ देते हैं, मगर गिरिगोर बड़ी रफ्तार के साथ कई जंगी सिपाहियों को एक साथ काट डालता है। लड़ाई के दौरान गिरिगोर पीछे से सुल्तान पर हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर जैसे ही वो सुल्तान पर हमला करता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका हमला रोक देते हैं। उधर हम देखते हैं कि करातेगन अमीर मंसूर और बाकी सदरान के साथ मौजूद होता है और नसरुद्दीन से लिया हुआ सोना भी उनके सामने पड़ा होता है। करातेगन खुश होते हुए कहता है ये सोना हमने जंगियों से बतौर तावान लिया है। सोने को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। करातेगन मजीद कहता है परेशान ना हो, इसमें से कुछ के मुस्तहिक आप लोग भी हैं, मैं इसे बांट दूंगा। तो अमीर मंसूर कहता है मेरे सरदार शुक्रिया, हमें खुशी हुई कि आप तारीफ लाए, हमें खुशी हुई कि आप तशरीफ लाए, हमें आप जैसे निडर रहनुमा की जरूरत। इसलिए मैं अस्मत खातून वहाँ पे आती हैं और पूछती हैं ये सोना कहाँ से आया है? जवाबन करातेगन कहता है जंगियों से। अस्मत खातून हैरानगी से पूछती हैं जंगियों से? कहीं तुमने शाम पर हमला करके लूट मार तो नहीं की? तो करातेगन कहता है हमें लूट मार की जरूरत नहीं है। नूरुद्दीन का कमीना भाई खजाने चोरी करके भाग गया है और मैंने उसे रास्ते में घेर लिया, उसका आधा हिस्सा बतौर तावान ले लिया। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी दौड़ते हुए मैदानी जंग में कूद पड़ते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी गिरिगोर को लात मारकर पीछे धकेल देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मेरे बेटे सलाहुद्दीन। इसके साथ ही वो दोनों सलीबियों पर टूट पड़ते हैं और सुल्तान एक नए जज्बे के साथ लड़ते हैं। मैदानी जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों के आने के बाद मंजर बिल्कुल पलट जाता है और सुलेबी सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं। एसिस और बाकी साथी मिलकर कई सुलेबियों को मार गिराते हैं। बाजंतीनी सिपाहियों को मरता हुआ देखकर कमांडर गिरिगोर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और गिरिगोर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सुल्तान उससे कहते हैं क्या तुमने सोचा था कि नसरुद्दीन को अपने साथ मिलाकर हमारी हौसला शिकनी करोगे? ख्वाह तुम दुनिया की सारी फौजें अस्कलान ले आओ, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं उसे फतह न कर लूं। जवाबन गिरिगोर कहता है तुम्हारे तमाम दुश्मन मुत्तहिद हो गए हैं सुल्तान नूरुद्दीन, यहाँ तक के बोरो वाले भी हमारे साथ हैं, वो तुम्हारे खजाने का आधा सोना लेकर खुशी मना रहे हैं। इस पर सुल्तान गुस्से से कहते हैं इसका मतलब है कि जंग सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके खिलाफ भी है जिन्हें हम भाई समझते थे। फिर गिरिगोर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है चलो मुझे मार डालो सलाहुद्दीन, अपने दुश्मन को खत्म कर दो, मगर मेरे मरने के बाद भी जंग रुकेगी नहीं, तुम्हारी सारी जमीनें जहन्नुम में बदल दी जाएंगी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हारा सर मेरी तलवार का हक है, फिक्र ना करो, एक दिन में तुम्हें मार डालूं, लेकिन आज नहीं, आज तुम्हारी मुझे जिंदा जरूरत, इसे ले जाओ सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों से वहाँ से ले जाते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं ये रास्ता तुम्हारा मुकद्दर है सलाहुद्दीन, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, यही वो रास्ता है जिसकी तरफ तुम लौट कर आओगे। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इतने अरसे से अस्कलान को फतह करना मेरा रास्ता रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, हम अस्कलान जाएंगे। इस पर सुल्तान कहते हैं हम जरूर जाएंगे, या तो नसरुद्दीन हथियार डाल देगा या हम इस सरजमीन को फतह कर लेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं अस्कलान जाना चाहता हूँ, गिरिगोर भी हमारे हाथों में है, इसलिए हम उनसे जबान में बात कर सकते हैं। तो सुल्तान कहते हैं ठीक है, और हम उन बुरों को सजा देंगे जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। उधर अस्मत खातून करातेगन से कहती है तुम हराम माल को यहाँ कैसे ला सकते हो, ये कहकर के ये गनीमत है। जवाबन अमीर मंसूर कहता है अस्मत खातून हम जंग में हैं, दुश्मन से लूटी हुई चीज हराम नहीं। फिर एक और सरदार कहता है अस्मत खातून अमीर मंसूर ठीक कह रहे हैं। उनकी बातें सुनकर अस्मत खातून गुस्से से कहती हैं तुम सबको शर्म आनी चाहिए, क्या तुम सबने सोना देखकर अपनी इज्जत खो दी? दुश्मनी का भी एक तरीका होता है, मैं ऐसी बुज़दिलाना दुश्मनी नहीं चाहती, ये सोना मेरे कबीले से ले लो। करातेगन कहता है बहन मैंने ये अपनी तलवार से हासिल किया है, इसलिए तुम्हें फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो अस्मत खातून कहती है जब नूरुद्दीन जंगी को पता चलेगा वो कबीले पहुंचेगा, मैं उसके गजब से नहीं डरती, लेकिन मैं किसी के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जवाबन करातेगन कहता है नूरुद्दीन जंगी को आने दो, अगर वो जिंदा बच सका तो। अस्मत खातून पूछती है इसका क्या मतलब है? जवाबन करातेगन कहता है मतलब ये कि वो सुलेबियों की गात में फंस चुका है, अगर वो जिंदा रह सका तो कबीले आएगा। अस्मत खातून पूछती है तुम ये कैसे जानते हो, क्या तुमने सुलेबियों के साथ ताउन किया है, क्या तुमने हम पर ये दाग पे लगा दिया? तो करातेगन कहता है बहन मैंने किसी के साथ ताउन नहीं किया, मैंने इसके बारे में सुना और यहाँ आया, मुझे परवाह नहीं कि नूरुद्दीन जंगी मरे या जिए, मेरा रास्ता साफ है, मैंने इरादा किया और सोना ले लिया, वक्त आने पर मैं शाम भी हासिल करूंगा, यहाँ तक कि तुम भी मुझे रोक नहीं सकोगी बहन। ये कहते साथ ही करातेगन चला जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सरदार भी चले जाते हैं। उधर कमांडर विक्टोरिया और नसरुद्दीन से कहता है हमने नूरुद्दीन को तकरीबन मार ही दिया था, लेकिन आखिरी लम्हे में सलाहुद्दीन वहाँ पहुंचाया। विक्टोरिया पूछती है गिरिगोर कहाँ है? इस लम्हे विक्टोरिया का कमांडर आकर उससे कहता है सलाहुद्दीन आया है। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सोफिया बहुत खुश होती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं गिरिगोर की तलवार गिर चुकी है और उसका सर मेरे हाथों में है। ये कहते साथ ही वो गिरिगोर की तलवारें उनके सामने फेंक देते हैं। उधर सुल्तान शेरको और सिपाहियों के साथ शदीद गुस्से में बोरो कबीले जा पहुंचते हैं और घोड़े से उतरकर अस्मत खातून की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं अस्मत खातून काश तुम मेरे खिलाफ खड़ी होकर बहादुरी से मेरा मुकाबला करती, काश तुम इतनी बुज़दिल ना होती कि रियासत का खजाना चोरी करती। तो अस्मत खातून कहती है हकीकत जाने बगैर इस तरह की बात ना करें, मैं सोने के बारे में कुछ नहीं जानती, करातेगन ने उसे लिया है। सुल्तान कहते हैं क्या उसने सुलेबियों के साथ ताउन भी खुद किया है, क्या तुम इसके बारे में भी नहीं जानती? जवाबन अस्मत खातून कहती है मैंने उससे पूछा
پوچھا उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर सुल्तान कहते हैं ग्रिगोर ने खुद इसका एतराफ किया है, तुम्हारे गद्दार भाई ने इस्लामियों के साथ ताउन किया है, इसलिए उन्होंने इसे सोना दिया है। यह सोना बैतुल माल का है, यह सोना यतीमों का हक है, मैं किसी को एक सोने का सिक्का भी नहीं लेने दूंगा। तो अमीर मंसूर आगे बढ़ते हुए कहता है करातेगन साहब ने सोना तुम्हारे भाई से लिया है, अगर तुम चाहते हो तो उसे अपने भाई से ले लो, हमसे कुछ नहीं ले सकते। जवाबन सुल्तान कहते हैं हम अस्कलान को फतह करने के लिए निकले हैं, तुम्हें अपने वतन वापस भेजने के लिए फतह कर रहे हैं और तुम दुश्मन का साथ देने की कोशिश कर रहे हो कमीने। जवाबन अमीर मंसूर कहता है तुम्हारे सिवा हर कोई मेरे लिए बेहतर है, मैं तुम्हें अस्कलान पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मुझे कमीना कहने के बजाय जरा अपने आप को देखो, यहाँ तक कि सलाउद्दीन जिसे तुम अपना बेटा कहते हो वो भी किसी और का बच्चा है। तुम्हारे अपने सगे भाई ने तुम्हारे खिलाफ बगावत की है, तुम होते कौन हो मुझे कमीना कहने वाले। उसकी बकवास सुनते साथ ही सुल्तान तलवार निकालकर उसकी जानिब बढ़ते हैं, मगर असमत खातून सामने आ जाती हैं और कहती हैं आप उस शख्स का खून नहीं बहा सकते जिसने मेरे कबीले में पनाह ली हो। तो सुल्तान कहते हैं जो मेरे खिलाफ बात करेगा मैं उसकी ज़बान काट दूंगा, हट जाओ मेरे सामने से। ये सुनकर असमत खातून कहती है मैं नहीं हटूंगी, अगर आपने खून बहाया तो दुश्मनी मजीद बढ़ जाएगी, आप यहाँ सोने के लिए आए हैं, जुल्म मत करें, अलबोके सोना ले आओ। ये सुनते साथ ही उसकी बहन अलबोके सोना लेने चली जाती है और सुल्तान तलवार पीछे करते हुए कहते हैं अगर मेरे अस्कलान को फतह करने तक कोई भी रुकावट सामने आई, अगर किसी ने मेरी पीठ पीछे जाल बिछाया, अगर एक भी पत्थर मुझसे टकराया, उसके जिम्मेदार तुम होगी असमत खातून, उसके बाद किसी कंधे पर सर नहीं छोड़ूंगा और मैं इस कबीले को नीज़ तो नाबूद कर दूंगा। ये बात अस्कलान में ग्रिगोर के आदमी सलाउद्दीन यूबी के साथियों पर हमला करते हुए कहते हैं ग्रिगोर को कैद करने वालों की जान ले लेंगे। इस मंजर को देखकर सलाउद्दीन यूबी आवाज़ बुलंद कहते हैं अगर किसी को चोट पहुंची तो ग्रिगोर मर जाएगा। इस पर विक्टोरिया एकदम से कहती है रुक जाओ सबके सब। फिर सलाउद्दीन यूबी तुरानशाह से कहते हैं तुमने मुझे भाई कहा लेकिन साथ उनका दिया जिन्होंने भाइयों को आपस में लड़वाने पर मजबूर किया। जवाबन तुरानशाह कहता है उन लोगों का साथ देने से बेहतर है उनका दो जिन्होंने भाइयों को एक दूसरे से अलग किया। फिर नसरुद्दीन सलाउद्दीन यूबी से कहता है तुमने नूरुद्दीन को छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मकाम और मर्तबा तुम्हारे लिए बहुत कीमती है और तुम शर्म किए बिना वापस आ गए। उसकी बात सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं सिर्फ तुम जैसे लोग ओहदे और मनसब की ख्वाहिश रखते हैं, मैं यहाँ अस्कलान फतह करने आया हूँ, अब तुम बगावत रोकोगे, रियासत का खजाना और सुल्तान की लामतें जो तुमने चोरी की हैं ये सब वापस करके सुल्तान से माफी मांगोगे और सुल्तान के सामने घुटने टेक कर सजा को कबूल करोगे और तुम लोग हमारे जंगी कवानीन के मुताबिक मुसलमान हो जाओगे या फिर अस्कलान को छोड़ दोगे। ग्रिगोर तभी देखने को मिलेगा। विक्टोरिया कहती है अगर हम इनकार कर दें तो क्या होगा। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं हम जब कल अपने फतह की तलवार खींचेंगे हम कंधों पर कोई सर नहीं छोड़ेंगे और नसरुद्दीन याद रखना यहाँ तक कि कल ये कुफार भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। जवाबन नसरुद्दीन कहता है ये सिर्फ एक शहर की जंग नहीं है, ये लड़ाई तख्त की है और सल्तनत मेरा हक है, या तो सुल्तान नूरुद्दीन तख्त छोड़ देगा या ये जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कि मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता। ये सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं इन अल्फाज के साथ तुमने अपनी मौत के हुक्म पर मोहर लगा दी है, तुम सिर्फ मौत के मुस्तहिक हो। कल जब हम फतह की तलवारों के साथ अस्कलान में दाखिल होंगे तब हम तमाम गद्दारों के साथ काट देंगे। हमारी फतह का आगाज यहाँ से होगा, उसके बाद गजा कुछ और तमाम सरजमीनों पर जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये मत सोचना कि तुम भाग सकते हो, ये उम्मीद मत रखना कि तुम जिंदा रह सकते हो। हमारी तलवारें जब अस्कलान पहुंचेंगी हमें फतह हासिल होगी और तुम सबको हमारा गजब नसीब होगा। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन यूबी घोड़े पर सवार हो जाते हैं और फातिहाना अंदाज में घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर देते हैं। इसके बाद हम बोरो कबीले में देखते हैं कि अस्मा और सुरैया खातून कामकाज में मसरूफ होती हैं। इसलिए में अमीर मंसूर शदीद गुस्से में वहां दाखिल होता है और कहता है मैं तुम्हें कभी भी अस्कलान नहीं लेने दूंगा। तो अस्मा खड़े होकर पूछती है क्या बात कर रहे हो भाई, अस्कलान कौन लेगा। जवाबन अमीर मंसूर कहता है नूरुद्दीन जंगी ने फतह की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वो अस्कलान जाएगा और फतह करने के बाद हमें वहाँ आबाद कर देगा। अमीर मंसूर की बात सुनकर सुरैया खातून कहती है ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है बाबा, हमें इस जंग में जंगियों की हिमायत करनी चाहिए। तो अमीर मंसूर कहता है वो झूठ बोल रहे हैं, अस्कलान अपने लिए फतह करके हमें दुश्मन के सामने फेंक देंगे, मैं जंगियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। नसरुद्दीन ने अपनी सल्तनत का ऐलान किया और अस्कलान चला गया। अस्मा खातून पूछती है उसने अपनी सल्तनत का ऐलान क्यों किया। तो अमीर मंसूर कहता है इंतशार पैदा हो गया है, क्या आप ये नहीं जानते सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी का बेटा नहीं है। यह सुनकर वो दोनों भी चौंक जाती हैं और अमीर मंसूर मजीद कहता है इसलिए नसरुद्दीन ने बगावत कर दी है, जंगी बहुत चालाक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं नसरुद्दीन का साथ दूंगा। उधर करातेगन अस्मत खातून से पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सोना उन्हें वापस देने की। जवाबन अस्मत खातून कहती है वो सोना हराम था, क्या तुम हराम की वजह से लड़ना पसंद करते, तुम्हें अपनी गलतियों का हिसाब देना चाहिए। जवाबन करातेगन कहता है मैंने क्या किया। तो अस्मत खातून कहती है तुमने सुलीबियों के साथ ताबुन किया है, इनकार मत करो, ग्रिगोर ने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर करातेगन कहता है अच्छा हुआ, मेरा सलाम देते उसे। तो अस्मत खातून गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुफार के साथ ताबुन करके हमारे कबीले की बेइज्जती करने की। जवाबन करातेगन कहता है मैं अपने कबीले की इज्जत की हिफाजत कर रहा हूँ, उन्होंने जंगियों के खिलाफ ताबुन की पेशकश की, क्योंकि तुम भी नूरुद्दीन जंगी की जानिब माइल हुई तो मैंने पेशकश कबूल कर ली। मैंने तुम्हारी वजह से सुलेबियों के साथ ताबुन किया, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो तुम पर इस मनसब का हक है। अस्मत खातून कहती है तुमने आते ही मसले खड़े कर दिए, अगर तुमने दोबारा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो तुम्हें इस कबीले से निकाल दिया जाएगा। जवाबन करातेगन कहता है मुझे कबीले से निकाल देना है, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन पहले नूरुद्दीन जंगी को तबाह करूंगा और फिर शाम पर कब्जा करूंगा। मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सके, फिर उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारा अंजाम बुरी तरह से होगा, ये बात याद रखना, मुझे ज्यादा मत आजमाओ। उधर महल में शेर को सुल्तान को बताते हैं कि नसरुद्दीन ने कोई शर्त कबूल नहीं की। तो सुल्तान कहते हैं वो गद्दार जो कोई भी हो मैं उसका खून बहाऊंगा। इसलिए में सन्नान वहाँ आता है, उसे देखकर सुल्तान कहते हैं रशीदुद्दीन भी उस गद्दार की वजह से जख्मी हो गया। जवाबन सन्नान कहता है ये पहली बार नहीं हुआ मेरे सुल्तान, आपके लिए मैं खुशी से अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। फतह का फरमान मुबारक हो, लेकिन आपके दुश्मनों का इत्तेहाद फतह को मुश्किल बना देगा। इस पर सुल्तान कहते हैं अस्कलान को फतह करते वक्त मैं उन सबको तबाह कर दूंगा, बशमूल पहाड़ों के मालिक को जो उनकी डोर खींच रहा है। आप इस मसले से निपट रहे थे, क्या कोई आम पेशरफ्त हुई। तो सन्नान कहता है नहीं, लेकिन वो यकीनी तौर पर अपने खंजर को तेज करेंगे जब आप अपनी फतह की तलवार खींचेंगे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता उमर मल्लाह कहते हैं नशाशीन लोगों में बदमनी पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो अपने बटे हुए ख्यालात से अफरा तफरी पैदा करेंगे और फतह को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं अपने उलमा के साथ जाकर लोगों को आगाह करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं ना ही वो शैतान पहाड़ों का मालिक और ना ही उसके साथ काम करने वाले हमें रोक सकेंगे। कल हम अस्कलान फतह करके गद्दारों की गद्दारी, फितने बाजों के फितने
रोकने और कुफार के जुल्म को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान समेत बाकी सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। उधर अस्कलान में करातेगन शदीद गुस्से में शहजादी विक्टोरिया के पास जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे सिपाही दो, मैं शाम पर हमला करूंगा, मैं नूरुद्दीन जंगी को मार डालूंगा और मैं उससे मेरे कबीले में आने वाले मेरा खजाना लेने का बदला लूंगा। तो नसरुद्दीन कहता है, हम यहाँ अस्कलान का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम फौज मांग रहे हो। यह सुनकर करातेगन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझसे मुत्तहिद होने का वादा किया था। तो विक्टोरिया आगे बढ़ते हुए कहती है, अब हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें कोई फौज नहीं दे सकते। जवाबन करातेगन कहता है, ठीक है मत दो। ये कहते साथ ही वो एक सुलभी सिपाही से तलवार खींचकर विक्टोरिया और नसरुद्दीन के गले पर तलवार और खंजर तान लेता है और मजीद कहता है, मुझे सिपाही ना दो, मैं अपना माल गनीमत लूंगा। ये कहते साथ ही वो विक्टोरिया का हार उतार लेता है और नसरुद्दीन से कहता है, और मैं तुम्हारा सर लूंगा, मैं तुम्हारा खून बहाकर पुरसकून हो जाऊंगा, तुम भी तो जंगी होना। तो नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन ने ग्रिगोर को कैद कर लिया है, वो हमारे बीच लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जवाबन करातेगन कहता है, तो मुझे उससे क्या, जाकर बचाओ उसे, यहाँ क्यों बुज़दिलों की तरह बैठे हुए हो। जवाबन विक्टोरिया कहती है, वो अस्कलान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, हम ये जगह नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम ग्रिगोर को सलाहुद्दीन के हाथों से बचा सकते हो, उसके बाद तुम नूरुद्दीन जंगी से अपना इंतकाम ले सकते हो, तुम जितनी फौज चाहते हो हम तुम्हें देंगे, ग्रिगोर को सलाहुद्दीन के हाथ से बचाओ। ये सुनकर करातेगन हंसते हुए कहता है, तुम बहुत अकलमंद औरत हो। इसके साथ ही सब पुरसकून हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की कारगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों ने ग्रिगोर को दबोचा होता है और ग्रिगोर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, तुमने अपने लिए बड़ी मुसीबत उठाई है सलाहुद्दीन, वो तुम्हें मुझसे गिरफ्तार करने का इंतकाम जरूर लेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, कौन करेगा, विक्टोरिया, नसरुद्दीन या वो पहाड़ों के आका जिसको तुमने अपनी रस्सी दी हुई है। जवाबन ग्रिगोर कहता है, ऐसा शख्स आएगा जो तुम्हें इंतकाम की आग में जला देगा, तुम्हारे फतह के ख्वाब डरावने ख्वाब में बदल जाएंगे। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कल जब मैं अस्कलान फतह करूंगा मेरे ख्वाब सच होंगे, फिर हमारी तलवारें तुम्हारा डरावना ख्वाब बनेंगी और मौत ही तुम्हारी निजात होगी, इसे बांधो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाहियों से बांध देते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों से कहते हैं, आग को भड़कने दो, तलवारें तेज करो, जमीन और आसमान तलवारों के तसादुम से गूंजे, हर कोई सुन ले, सबके दिल फतह से लबरेज हों, दुश्मन के दिलों में खौफ तारी होगा फतह की खातिर। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सन्नान अपने फिदाइयों के दरमियान में खड़ा होता है और नाउजुबिल्लाह अजीब व गरीब दावे कर रहा होता है, मैंने क़यामत का ऐलान कर दिया है, मेरे हुक्म से वो तमाम इबादत जो इंसान के लिए फर्ज हैं उन बंदों से उठा लिए गए हैं जो नेकी की राह पर हैं। आपसे नमाज का मतलब सिर्फ पहाड़ों के आका के सामने सजदा करना है। ये सुनते साथ ही तमाम फिदाई उसके सामने झुक जाते हैं और उसे सजदा करते हैं। फिदाइयों में बहुत सारी औरतें भी शामिल होती हैं और वो उनसे कहता है, आप खवातीन के लिए पर्दे की जरूरत नहीं रही, खोलो अपने बाल, खुशबू के साथ खूबसूरत कपड़े पहनो, उठ जाओ और पहाड़ों के आका के लिए जंग का आगाज करो। आप सब दाई हैं, लोगों को सच्चाई की दावत देने के लिए चारों तरफ में फैल जाएं। हुक्म मिलते साथ ही सब फिदाई चले जाते हैं। इसलिए में उसके कुछ आदमी वहाँ पे आते हैं तो सन्नान उनसे कहता है, आज सुल्तान नूरुद्दीन मरेगा, वो कुछ के फतह का ख्वाब देखता रहेगा, ताहम उसका अंजाम जहन्नुम होगा। इधर कारगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर के पास आकर कहते हैं, मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, मेरे साथ तावन करोगे, मुझे बताओगे पहाड़ों का आका कहाँ है, मैं उसे पकड़ूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ग्रिगोर कहता है, तुम मुझे मेरी जान बचाने की पेशकश दे रहे हो, लेकिन पहाड़ों का आका मुझे वो देगा जो मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम है, जल्दी तुम सब देखोगे, लेकिन बहुत ही बुरी हालत होगी। इसलिए में आवाज आती है, कोई आ रहा है, मोहतात रहे। इसके साथ ही करातेगन सिपाहियों के साथ वहाँ आता है और घोड़े से उतरने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, सलाहुद्दीन इसे मेरे हवाले कर दो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कोई और नहीं आ सका, इसलिए तुम्हें अपने शिकारी कुत्ता बनाकर भेजा है। जवाबन करातेगन कहता है, मैंने इसके साथ तावन किया था, मेरी रिवायत मुझे इस आदमी को छोड़ने की इजाजत नहीं देती जिसके साथ मैंने तावन किया हो। तो एक्सिस कहते हैं, क्या तुर्कों की रिवायत में जालिमों और काफिरों के साथ तावन करना दुरुस्त है, किस रिवायत की बात कर रहे हो। करातेगन कहता है, मेरे लिए जालिम और दुश्मन सिर्फ तुम लोग हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम दुश्मनों के लिए अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं, अगर तुमने दुश्मन की तरफदारी करने की कोशिश की तो तुम्हें हमारी तलवारों का गजब मिलेगा। अगले ही पल करातेगन खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जमीन में गाड़ देता है और कहता है, कल तक ग्रिगोर मेरे हवाले कर दो, वरना अस्कलान को फतह करने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने कल तक मेरी बात ना मानी तो तुम देखोगे मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ा होकर तुम्हें मार दूंगा। इधर महल में सन्नान सुल्तान से कहता है, हशाशीन हर तरफ अफरा तफरी फैला रहे हैं मेरे सुल्तान, ये आग जो पहाड़ों के आका ने लगाई है लगता है कि आपकी फतह की आग से बड़ी है। तो सुल्तान कहते हैं, हमारे उलमा मैदान में निकले हैं, मैंने सिपाहियों को भी हुक्म दिया था, अगर उन्हें कोई हशाशीन नजर आया तो उनका सर कलम होगा। सन्नान कहता है, ऐसा लगता है कि पहाड़ों के आका ऐसा करके फतह से पीछे हटने पर मजबूर करना चाहते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हम इस रास्ते पर निकल चुके हैं और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि हम अस्कलान को फतह करके पहाड़ों के आका का सर कलम ना करें। ये कहते साथ ही सुल्तान बालाई मंजिल की जानिब चले जाते हैं और सन्नान वहाँ पे खड़े सिपाहियों को इशारा करता है जो कि सुल्तान के नहीं बल्कि उसी के वफादार होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सुल्तान अपने कमरे में चले जाते हैं और सन्नान के भेजे हुए आदमी भी सुल्तान के पीछे पीछे आते हैं। सन्नान की आवाज गूंजती है, हमारे दुश्मनों के सारे अजदाद गिरेंगे। उधर सुल्तान कमरे में नमाज अदा कर रहे होते हैं और सन्नान की आवाज गूंजती है, हर कोई गवाह होगा जन्नत के फिदाइयों और उनके आका के गजब का, इस दुनिया में मेरे अकीदे के अलावा कोई और अकीदा नहीं होगा। इसके साथ ही सन्नान के आदमी सुल्तान के कमरे के बाहर पहुंचाते हैं तो कमरे के बाहर खड़े मुहाफिज भी सन्नान के आदमी होते हैं जो अपनी तलवारें निकालकर उनके साथ शामिल हो जाते हैं। सन्नान भी कमरे में बैठा आग भड़का देता है, मगर नाज़रीन जब सन्नान के आदमी कमरे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता और अगले ही पल जंगी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन सबको दबोचा। सिपाहियों के साथ उन लोगों को दबोचा होता है जो सुल्तान पर हमला करने आए थे। इसलिए में सुल्तान भी वहाँ पे आ जाते हैं और हशाशीन की तलवार को लात मारते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे कहा था, हशाशीन अपनी तलवारों पर 9-6, 9-7-6 के नंबर कुंदा कर रहे हैं, ये आपकी मदद कर सकता है। इस ख्याल के बाद शेर को सुल्तान के पास आकर कहते हैं, हमने हशाशीनियों को पकड़ा जो सराय में छुपे हुए थे, हमने उनकी शनाख्त उनकी तलवारों के नंबरों से की। जवाबन सुल्तान कहते हैं, ये वक्त है गद्दारों के सर काटने का शेर को। उधर से सन्नान सुल्तान के कमरे की जानिब आ रहा होता है कि अपने सिपाहियों को इस तरह देखकर वहीं पर रुक जाता है। सुल्तान आगे बढ़कर उससे कहते हैं, जबकि काफिर लोग तदबीर सोच रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लेंगे, वो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। बेशक अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। और रशीदुद्दीन सन्नान आओ, वो जिसे पहाड़ों का आका कहा जाता है, देखो मैं उसके खंजरों का क्या जवाब दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान सन्नान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर कारगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ अस्कलान पर हमले का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और पारस से कहते
ہیں हमें हमला करने के लिए मंजनीक की जरूरत है और वो फौजी करारगाह में है, इब्राहिम के साथ जाओ और ले आओ। ये सुनते ही पारस और इब्राहिम चले जाते हैं। इसलिए में तुरान शाह वहाँ पे आता है और उनके साथियों को देखकर कहता है हम अकेले में बात करेंगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों को वहाँ से भेज देते हैं। इधर बोरो कबीले में सुरैया खातून अस्मत खातून से कहती है अस्मत खातून आप इखलाक की जानकारी रखने वाली खातून है, जब जंगी अस्कलान को फतह करने के लिए तैयार हो रहे हैं क्या यहाँ रहना मुनासिब है? तो अस्मत खातून कहती है ये मसला इतना आसान नहीं जितना आप सोच रही हैं, हम गौर करते हैं कि क्या मुनासिब है, फिक्र ना करो, अब अपने खेमे में वापस जाओ। तो सुरैया खातून कहती है अस्कलान में लड़ाई हमारे लिए मुनासिब है, चुप कर बैठना नहीं। तो वहाँ पे आने वाला करातेगन कहता है वाए वाए आला आला, तुम क्यों चीख रही हो? अस्कलान में लड़ाई से आपका क्या मतलब है? जवाबन सुरैया खातून कहती है हमने सोचा कि आप इखलाक को जानते हैं और हमने इताअत की और आपको इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। जवाबन करातेगन कहता है अगर तुमने इताअत की है तो जाओ और गर्दारी करो, तुम उन चीजों में मुदाखलत क्यों करती हो जिनकी तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने सलाहुद्दीन को कत्ल करने की कसम खाई है, मैं एक ऐसे शख्स के लिए क्यों लड़ूं जिसको मैं खुद कत्ल करने जा रहा हूँ। यह सुनकर सुरैया खातून गुस्से से कहती है जालिमों के साथ इत्तेहाद ही आपके लिए मुनासिब है। यह सुनते साथ ही करातेगन सुरैया खातून को मारने के लिए हाथ उठाता है तो अस्मत खातून तलवार से उसे रोक देती है और कहती है मेरी मौजूदगी में जो औरत पर हाथ उठाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगी, ख्वाह वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो। फतह से पहले पागलपन मत करो, तुम पहले ही गलती पर हो, मुझसे वो काम ना करवाओ जो मैं नहीं करना चाहती। करातेगन जवाबन करातेगन उन्हीं की तलवार से अपना हाथ काट देता है और कहता है आप तलवार से नहीं बच सकते अगर आपको खून बहाना पड़े बहन, और कल बहुत ज्यादा खून बहेगा। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। करारगाह में तुरान शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है नूरुद्दीन जंगी हमें अलग करने वाला है, आप अब भी उससे हुक्म कैसे ले सकते हैं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं यहाँ उस फतह के लिए हूँ जिसके लिए मैं शुरू से काम कर रहा हूँ, दूसरा मसला तुम्हारा नहीं है। तो तुरान शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी को गिरबान से पकड़ते हुए कहता है कैसे मेरा मसला नहीं है, कैसे मेरा मसला नहीं है? तुम जानते हो कि मैंने कितने दिन और रातें तकलीफ में सही है, उसकी वजह नूरुद्दीन जंगी है, तुम उसे फौरन छोड़ दोगे फौरन? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद को छुड़वाते हुए कहते हैं असल में तुम उस गद्दार को छोड़ोगे। तो तुरान शाह कहता है मुझे अपने भाई का खून बहाने पर मजबूर मत करो जब मैंने तुम्हें इतने सालों बाद पाया है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं वो वही है जिसने भाइयों को दुश्मन बनाया है, तुम गद्दार नसरुद्दीन के साथ क्या कर रहे हो? इस पर तुरान शाह कहता है क्या मुझे उस शख्स के साथ रहना चाहिए जिसने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम्हारा भाई यहाँ है, वो पर्दा उठाओ जो गद्दार ने तुम्हारी आंखों पर डाला है, कल जो भी मेरे सामने आएगा मेरी तलवार का शिकार हो जाएगा, उनमें से एक ना बनो। जवाबन तुरान शाह कहता है तुम कल मेरे भाई के बजाय मेरे दुश्मन होगे, इस जंग में या तो मैं तुम्हारी जान लूंगा या अपनी। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं जंगी सिपाहियों ने अशशीन के सिपाहियों के गलों पर तलवारें तानी होती हैं। इसलिए मैं शेर को वहाँ पे आकर सुल्तान से कहता है जैसा कि आपने हुक्म दिया हमने अशशीन को लटका दिया है, सबको इबरत देने के लिए हमने उन्हें चौक पर लटकाया है। फिर सुल्तान अशशीन से कहते हैं ये मत सोचना कि तुम्हें इसलिए सजा दी गई क्योंकि तुमने कत्ल करने की कोशिश की थी, तुम्हारा असल जुर्म इस पुख्ता यकीन के जरिए मुसलमानों में फितना फैलाना है, जिसे तुम हक कहते हो अपने इस झूठे नजरिए से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन बातिल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो हक हमेशा गालिब आएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान सन्नान की मौजूदगी में एक अशशीन को काट डालते हैं। फिर शेर को से कहते हैं बाकियों को भी मार डालो और इनको इबरत का निशान बना दो। ये सुनते साथ ही शेर को बारी बारी अशशीन को काटने लग जाता है और एक एक करके सबको मार डालता है और आखिरकार सबको मार दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि करारगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अजीज से पूछते हैं क्या मंजनीक रास्ते में है? जवाब में अजीज कहते हैं पारस ने खबर भेजी है, वो जल्दी यहाँ होंगे। इसके बाद उर्फा कहता है गाजी फतह के रास्ते पर निकलने के लिए बेताब है। उधर सुल्ताना सुल्तान को जंग के लिए तैयार कर रही होती है और सुल्तान की आवाज गूंजती है मैं नूरुद्दीन जंगी हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हूँ जिसका ताल्लुक मुबारक गौस कबीले से है, मैं वो हूँ जो तलवारों के साए में पैदा हुआ, मैं वो हूँ जो जंगों की आग में पला बढ़ा हूँ, मैं वो हूँ जिसकी परवरिश फतवाहात के साथ हुई, वो हूँ जिसने फतवाहात के साथ एक अजीम रियासत कायम की, वो जो उर्फा दमिश्क हलब मसल और दूसरी बहुत सी जमीनें लेकर भी मुतमईन नहीं हुआ, वो जो मौसल कुस्तुनतुनिया और कुछ को कैज़िल अलमा बनाने और सिर्फ अल्लाह की दावत के लिए दुनिया पर हुक्मरानी करने का ख्वाब देखता है, मैं वो हूँ जिसके हाथ में फतह की तलवार है और जिसके साथ अजीम फौज है, मेरे पीछे मेरी दुआएं और एक अजीम दुनिया का ख्वाब है। आज अस्कलान को फतह करने के रास्ते पर मेरा मकसद गजा कुछ और बहुत सी दूसरी सरजमीनों को फतह करना है। यह फतह तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी दुनिया अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल पड़ती। इसके साथ ही सुल्तान अपनी फौज के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर अस्कलान में नसरुद्दीन भी जंग की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए में तुरान शाह वहाँ पे आकर कहता है सुल्तान और उद्दीन फौज के साथ अस्कलान की तरफ आ रहा है। जवाबन नसरुद्दीन कहता है हम उससे मैदान में मिलेंगे इससे पहले कि वो अस्कलान पहुंच जाए, मैदान जंग में सब कुछ तय हो जाएगा, या तख्त या मौत। इधर गार में हम देखते हैं कि सन्नान गैब्रिएल के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और कहता है मुझे अपने सामने मत देखो, सलाहुद्दीन को देखो जिसने तुम्हें पहाड़ से नीचे फेंक दिया, देखो वो सलाहुद्दीन जिसने तुम्हारे भाई ग्रिगोर को पकड़ा, वो अब अस्कलान जाएगा, हमें उसे रोकने के लिए तलवार की जरूरत है, तलवार को तेज करो इंतकाम की आग के साथ, कौन सी तलवार उसका खून बहाएगी, कौन सी तलवार उसका सर काट देगी। तो गैब्रिएल कहता है ये तलवार जिसे मैंने इंतकाम के साथ तेज किया है, ये तलवार सलाहुद्दीन को मार डालेगी। सन्नान कहता है तो फिर निकलो बेटा, तुम सलाहुद्दीन को मारने वाले हो। दूसरी जानिब करारगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं मेरे गाजी जिन्होंने बहुत से किले फतह किए और हर जगह अपने फतह के झंडे लगा दिए, आज जब हम अस्कलान को फतह करेंगे तो हम न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त देंगे बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में जिसका इशारा किया है हम उस मुकद्दस सरजमीन पर भी कब्जा कर लेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्कलान दो कीमती जगहों में से एक है, दूसरी गजा है। हम अस्कलान को फतह करने के बाद गजा जाएंगे, कुद्स और बहुत सी मुस्लिम सरजमीनों को जालिमों के जुल्म से बचाएंगे, हम मुबारक सरजमीनें फतह कर लेंगे, कुद्स से तुर्किस्तान तक तमाम मुसलमान आजाद होंगे। जब तक अल्लाह का इंसाफ पूरी दुनिया पर गालिब नहीं हो जाता हमारी फतह की आग नहीं बुझेगी, हमारी डहाल ईमान हो और अल्लाह हमारा मददगार हो, ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फाते नहीं। ये सुनकर तमाम सिपाही भी यही अल्फाज दोहराते हैं। इसलिए में सुरैया खातून तने तरह वहाँ पहुंचती हैं और घोड़े से उतरने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अस्कलान को एक दुल्हन कहा उसे फतह करने के लिए, क्या आप अस्कलानी लड़की को पीछे छोड़कर जा रहे हैं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं फतह मुश्किल होगी, हमारे सामने आपके मुकाबले में एक सख्त जंग है, पीछे रहो और दुआ करो। तो सुरैया खातून कहती हैं आपकी तलवार को
आपको कोई नुकसान ना पहुंचे और आपका घोड़ा ठोकर ना खाए। मैं हर रोज ये दुआ करती हूँ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तलवारें और घोड़े एक मकसद के लिए निकले। उधर बोरो कबीले में करातेगन अपने सिपाहियों से कहता है, सलाउद्दीन का वक्त आ गया है। मैंने कहा था कि अगर तुम हमें ग्रिगोर नहीं देते मैं तुम्हारी मौत बन जाऊंगा। ये वही करने का वक्त है जो मैंने कहा था। इससे पहले कि सलाउद्दीन अस्कलान पहुंच जाए हम उसे कत्ल कर देंगे। जल्दी से घोड़े तैयार। में सुरैया खातून सलाउद्दीन यूबी से कहती हैं, जब आपको पता चला कि आप उस इंसान के बेटे नहीं हैं जिसे आप अपना बाबा समझते थे तो इस बात से आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी। लेकिन यह अहम नहीं है कि आप किसके बेटे हैं, अहम यह है कि आप कौन हैं। हकीकत यह है कि आप सलाहुद्दीन हैं। फिर उनके दिल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है उसने आपसे मोहब्बत की क्योंकि आप सलाहुद्दीन हैं। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, जब आपने यहाँ पे अपना हाथ रखा तो आपने कहा कि मेरा दिल महसूस करें। मुझे उसका एहसास तब हुआ जब मुझे तकलीफ पहुंची क्योंकि आपका दिल ही मेरे दर्द का इलाज था। आपसे आपका दिल ही मेरे लिए वाहिद इलाज है। नाज़रीन, इसके बाद हम एक बड़ा मैदान देखते हैं जहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन की फौज और नसरुद्दीन की फौज आमने सामने होती है। तुरान शाह नसरुद्दीन के साथ खड़ा होता है और सुल्तान नसरुद्दीन से कहते हैं, तुमने अपनी लालच में भाइयों को एक दूसरे का कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। हमें मजीद खून बहाने पर मजबूर मत करो। अगर तुम तख्त चाहते हो तो आओ और उसके मालिक से ले लो। नसरुद्दीन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। चलें हमारे दरमियान इस मसले को अकेले ही मैदान जंग में हल करते हैं, या तख्त या फिर मौत। इसके साथ ही दोनों अपने घोड़े मैदान जंग के दरमियान ले आते हैं और घोड़े से उतरने के बाद नसरुद्दीन कहता है, मैं किस चीज का हकदार हूँ, मुझे ये पूछने के बजाय अब तक अपनी तलवार खींच लेनी चाहिए थी। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है और सुल्तान कहते हैं, आज हर एक को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। मैं जीतूंगा और तुम मरोगे। इसके बाद सुल्तान भी तलवार निकालकर नसरुद्दीन पर हमला कर देते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सर्द मौसम में बर्फ बरसते हुए दोनों भाइयों के दरमियान तख्त की लड़ाई हो रही होती है। उधर कारगा में उर्फा सलाहुद्दीन यूबी के पास जाकर कहता है, खबर मिली है सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक नसरुद्दीन मैदान जंग में आमने सामने हैं। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, नसरुद्दीन ने उसे मैदान जंग में खत्म करने का फैसला किया जबकि हम जंग की तैयारी कर रहे थे। एसिस के साथ सिपाहियों को जगह पर ले जाओ जहाँ हमने आतिशगीर मादा रखा है, उसे मुहस्से की जगह पर ले जाओ और मैं बाकी सिपाहियों के साथ मैदान जंग में जाऊंगा। ये सुनते साथ ही उर्फा चला जाता है जबकि बाहर करातेगन सिपाहियों के साथ कारगा की जानिब देख रहा होता है और सलाहुद्दीन यूबी के साथ सुरैया खातून को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, वाह 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 खयानत, हाँ तैयार हो जाओ अलबेस। इसके साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और करातेगन कहता है, सलाहुद्दीन के साथ सुरैया को भी मार डालो। उधर मैदान जंग में सुल्तान के एक जबरदस्त वार से नसरुद्दीन जख्मी हो जाता है, मगर जवाबी वार में नसरुद्दीन सुल्तान को भी जख्मी कर देता है और सुल्तान घुटनों के बल गिर जाते हैं। ये देखकर शेरको और वजीर अमाद बहुत परेशान हो जाते हैं और सुल्तान भी शदीद तकलीफ से करा रहे होते हैं। उनकी बाजू से खून बह रहा होता है। नसरुद्दीन कहता है, अब मैं तुम्हारी जान और सुल्तानी अपनी तलवार से ले लूंगा। इधर कारगा में सलाहुद्दीन यूबी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमें जल्द अज जल्द मैदान जंग में पहुंचना है, चलो जल्दी करो। इसलिए हमें दो ढकी हुई घोड़ा गाड़ियां कारगा में दाखिल होती हैं। उन्हें देखकर सलाहुद्दीन यूबी हैरानगी का इजहार करते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने कहा था कि जंगी सामान यहाँ लाओ? एसिस, पारस और उर्फाली कहाँ हैं? मगर इसके साथ ही गैब्रियल घोड़ा गाड़ी से नमदार होता है। गैब्रियल को जिंदा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और गैब्रियल कहता है, वो यहाँ नहीं है। सलाहुद्दीन यूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है गैब्रियल, और गैब्रियल घोड़ा गाड़ी से उतर जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये इंतकाम किया गया सलाहुद्दीन। इसके साथ ही सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और घोड़ा गाड़ी में से मजीद अशशीन भी कूद पड़ते हैं। बड़ी तादाद में दुश्मन सलाहुद्दीन यूबी के सामने होते हैं। गैब्रियल को देखकर ग्रिगोर खुश होते हुए कहता है, भाई भाई मेरा भाई। और गैब्रियल बुलंद आवाज से कहता है, इन सबको मार डालो। उसके ये कहते साथ ही कारगा में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुरैया खातून और सलाहुद्दीन यूबी डट कर मुकाबला करते हैं और दूर खड़ा करातेगन इस मंजर को देखकर सिपाहियों से कहता है, वो यहाँ इंतकाम लेने आए हैं, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, पीछे रहो। वक्तन फवक्तन सलाहुद्दीन यूबी के साथ ही शहीद होते ही चले जाते हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम होती है और सलाहुद्दीन यूबी एक साथ 3-3, 4-4 अशशीन का मुकाबला कर रहे होते हैं। इस लड़ाई में सुरैया खातून सलाहुद्दीन यूबी का भरपूर साथ दे रही होती है। कुछ फिदाई ग्रिगोर को भी आजाद कर देते हैं और वो भी सलाहुद्दीन यूबी के सिपाहियों पर तलवार का बेबाक इस्तेमाल करता है। ग्रिगोर और गैब्रियल मिलकर सलाहुद्दीन यूबी के सिपाहियों को तेजी से शहीद करते ही चले जाते हैं। अशशीन बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूम रहे होते हैं और चुन चुन कर सलाहुद्दीन यूबी के साथियों को शहीद करते हैं। उधर नसरुद्दीन सुल्तान को घुटनों पर देखकर भागता हुआ उनकी जानिब बढ़ता है, मगर जैसे ही वो सुल्तान के पास पहुंचता है तो सुल्तान उसके पेट को काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर एकदम से पलट कर अगला वार उसके टांग पर करते हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। सुल्तान कहते हैं, ये इसलिए नहीं कि तुमने मुझसे खयानत की, मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे अपने ही भाई को मारने पर मजबूर किया। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और मजीद कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान रिवायात के मुताबिक लूंगा, तुम रिवायात के मुताबिक नहीं जिए लेकिन उसके मुताबिक मरोगे। ये कहते साथ ही सुल्तान घोड़े के पास जाते हैं और कमान में से रस्सी निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तुरान शाह शदीद परेशान होता है और इधर उधर देखता है कि वो करे तो करे क्या। सुल्तान आगे बढ़कर कमान की रस्सी नसरुद्दीन के गले में डाल देते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उसे खींचते हैं। नसरुद्दीन का मुंह खुल जाता है। सबकी नजरें उस मंजर पर टिकी होती हैं। सुल्तान पूरी कुव्वत के साथ रस्सी को खींचते ही चले जाते हैं और कुछ देर के बाद नसरुद्दीन की सांसें टूट जाती हैं। उसका जिस्म बेजान होकर जमीन पर धड़म से गिर जाता है और इस तरह गद्दार नसरुद्दीन अपने घर वालों के साथ खुद भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है। दूसरी जानिब कारगा में सलाहुद्दीन यूबी और सुरैया खातून दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं और सलाहुद्दीन यूबी सुरैया खातून से कहते हैं, सुरैया खातून हालात खराब हैं, जाओ और अपनी जान बचाओ। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ मरने के लिए आई हूँ, जीने के बारे में कौन सोच रहा है। इसके साथ ही वो दोनों एक बार फिर लड़ने लग जाते हैं जबकि उनके सिपाही मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। अशशीन की फुर्तियां बाकमाल होती हैं और आखिरकार सुरैया खातून को बेदबोश किया जाता है। गैब्रियल और सलाहुद्दीन यूबी आमने सामने होते हैं और सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसे जाने दो। जवाबन गैब्रियल कहता है, तुमने मुझे मेरे प्यारों से जुदा कर दिया, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को जहन्नुम के गजब में मुब्तला करूंगा। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, फिर तुमने छुपकर हमला क्यों किया, बहादुरी से मेरा सामना करते। तो गैब्रियल कहता है, मैं सामने हूँ, एक दूसरे के सामने, उसी दिन की तरह जिस दिन तुमने मुझे चट्टान से फेंका था, लेकिन इस बार तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। ये कहते साथ ही वो सलाहुद्दीन यूबी पर हमलावर होता है, मगर जैसे ही सलाहुद्दीन यूबी गैब्रियल पर हावी होते हैं ग्रिगोर पीछे से उन्हें जख्मी कर देता है। ये देखकर सुरैया खातून चीखते चिल्लाते हुए सलाहुद्दीन पुकारती हैं। फिर सलाहुद्दीन यूबी जैसे ही ग्रिगोर पर हमलावर होते हैं तो पीछे से गैब्रियल उन्हें जख्मी कर देता है। ये देखकर
सुरैया खातून बहुत तड़पती हैं और ग्रिगोर तलवार का रुख सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब करते हुए कहता है, तुम अपनी महबूबा से पहले मरोगे सलाहुद्दीन। इंतकाम से भरे हुए मेरे दिल को इसकी चीखों से सुकून मिलेगा। फिर गैब्रिएल कहता है, मेरी बात सुनो भाई, ये इंतकाम हम दोनों का है, इसलिए ये हम दोनों की तलवारों से मरेगा। जख्मी होने के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी गैब्रिएल पर हमलावर होते हैं, मगर इस बार गैब्रिएल उनके सीने पर एक जोरदार वार करता है। इस बार सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़खड़ा जाते हैं और सुरैया खातून को तड़पते हुए देखकर उन बातों को याद करते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने उनसे कही थी। जब तुम मेरे दिल पर हाथ रखोगी तो मेरे दिल की धड़कन को महसूस करोगी। मैंने सबसे ज्यादा उस वक्त महसूस किया जब मुझे तकलीफ हो रही थी। तुम्हारा दिल मेरे दर्द का इलाज है। अब मेरे दिल का वाहिद इलाज तुम्हारा दिल है। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर सुरैया खातून चिल्लाते हुए सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन पुकारती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। ये देखकर गैब्रिएल कहता है, इस लड़की को ले जाओ और बाकी सबको जला दो। इसके साथ ही वो सुरैया खातून को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और पीछे बच जाने वाले सिपाही वहाँ पे तेल छिड़कने लग जाते हैं। जाते हुए सुरैया खातून मुसलसल पीछे पलट पलट कर देख रही होती है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है।